अगर आप पीएसएक्स में काम करते हैं और आपका पोर्टफोलियो छोटी अमाउंट का है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले 1 से 2 माह या 3 माह के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे आपको 6 शेयर, इनके टेक्निकल चार्ट्स जो आने वाले टाइम में हमें लगता है कि अच्छा बुल रन दिखा सकते हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ी अमाउंट का है, तो फिर आप ये वाली वीडियो देखिए, ये हमने कल अपलोड की थी। इसमें 7 ब्लू चिप स्टॉक के बारे में बताया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो 2 दिन पहले की हमारी ये वीडियो देखिए जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि मार्केट अपने डबल टॉप 1,91,000 की तरफ जाने के मूड में है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आखिर में हम आपको एक बोनस टिप बताएँगे, जो एक छोटा शेयर हमारे ख़्याल में बड़ी जल्दी और बड़ा अच्छा मुनाफ़ा आपको दे सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको हमारी बात सुननी क्यों चाहिए, इस पर अमल क्यों करना चाहिए, ये भी हम एंड पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं 6 स्टॉक की तरफ जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफ़िट दिखा सकते हैं। यहाँ आप आइए, ये देखिए ये है बीओपी। आप सब जानते हैं अगर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं बैंक ऑफ पंजाब, इसने बहुत अच्छी मूव दी, इसने टॉप लगाया, ये हिट किया तकरीबन ₹43 का और वहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग आई और बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई और ये इसने यहाँ आके अपने आप को सस्टेन किया ₹23 पर। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि ये दोबारा यहाँ से चलना शुरू हुआ और उसके बाद इसने ये दोबारा 37 का हिट किया टारगेट। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये एक चैनल हमने बनाया हुआ है, ये इसके टॉप से लेकर और ये इसका नीचे से बॉटम है। आप ये देखिए कि इस चैनल के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ परफ़ॉर्म कर रहा है। जब ये टॉप पर था, जब भी इस चैनल के अंदर था और जब ये लो लगाने के बाद दोबारा अब आया है, तो भी इस चैनल के अंदर ही है। अच्छा, अब इसमें जो पोज़ीशन बन रही है, वो देखिए कुछ इस तरीके से है कि इसने इस चैनल को ब्रेक किया, ये देखिए ऊपर गया, ये दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आया, इसने ये रीटेस्ट किया और अब हमें लगता है कि ये इंशाल्लाह यहाँ से मज़ीद ऊपर जाने के चांस में है। ये टेक्निकल एनालिसिस है, हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है, काम आपने खुद करना है। अच्छा, अगर ये इस रेड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो इनिशियली तो ये ₹37 पे जाने के मूड में है और अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, तो अगला टारगेट इसके पास रिजर्व्स जो है वो ₹41 का और फिर अगर मार्केट का वाक़ई बुल रन आता है, तो फिर ये शायद अपने डबल टॉप की तरफ जाए और फिर आगे की तरफ है। तो बहरहाल अभी ये इस टाइम तकरीबन मौजूद है ₹35 पर। यहाँ से ये तकरीबन कुछ ₹37.20-30 की तरफ और उसके बाद ₹39 सॉरी ₹40 की तरफ प्लस जो है ये जाने के मूड में है। लेकिन आपने ख़्याल ये रखना है कि अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ जाता है, तो फिर शायद ये दोबारा इस तरफ आए 29-28 की तरफ, यहाँ एक अच्छी वैल्यू बाइंग बनती है, आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह हमें लगता है कि आने वाले बुल रन में ये आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट दे सकता है। चलते हैं जी दूसरे स्टॉक की तरफ, यहाँ पे आप आइए और ये है जी सर्ल। अच्छा, ये एक मेडिकल की कंपनी है, आप सब जानते हैं सर्ल जो है फार्मा का। अच्छा, यहाँ से इसने देखिए अपना टॉप लगाया तकरीबन 133-34 का और उसके बाद से ये बगैर किसी वजह के गिरता-गिरता नीचे की तरफ आ गया और मार्केट का ये उसूल होता है, ये शेयर का ये उसूल होता है कि आम तौर पर वो या तो डबल टॉप लगाता है और या फिर अगर डबल टॉप नहीं भी करता तो कम से कम एक लो ज़रूर बनाता है। लेकिन ये यहाँ जाने के बाद मुसलसल उसके बाद नीचे, नीचे, नीचे आया और फिर यहाँ आके इसने अपने आप को सस्टेन किया। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें अब आप इसको गौर से देखें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि ये इस चैनल के अंदर परफ़ॉर्म कर रहा है। नीचे से देखिए ये इसका लेवल जो है 76 पे आके स्टे किया और फिर देखें टॉप बॉटम लगाते-लगाते अब ये तकरीबन 95 पर खड़ा है। अच्छा, इसका एक रेजिस्टेंस है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो तकरीबन कोई 100 के राउंड अबाउट में है। यहाँ भी देखिए ये 99.97 पे गया, यहाँ भी देखिए ये तकरीबन 99.98 पे गया, यानी ₹100 पे ही जाके ये रेसिस्ट करता है। तो अगर ये ₹100 को ब्रेक कर देता है, जो कि हमें चांसेस लग रहे हैं कि करेगा, तो फिर इसका जो अगला लेवल है वो 114 और अगर 114 से आगे निकलता है तो फिर इसके जो लेवल हैं वो 123 और फिर अपने हाईएस्ट की तरफ जो है वो 129 और फिर 130, 134 उस तरफ जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये जगह इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस जगह पे आके ये स्टे कर चुका है, ये भी देखिए लेवल जो है वो 99 का है और यहाँ से काफ़ी अच्छी मूव दिखा चुका है। तो पहले ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ही ये 100 को क्रॉस करता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और नीचे अगर ये जाता है, ये भी एक सिचुएशन है कि अगर ये नीचे की तरफ जाता है, तो आप इसको 89, 90, 84 जहाँ भी आपको कहीं मिलता है, आप इसको बाय कीजिए और ये दोबारा आपको 100 के लिए मूव दिखा सकता है। तो इसके 2 सिनेरियो हैं, अगर नीचे आपको मिले, तो आप 100 के प्रॉफिट टेकिंग लेवल के लिए लीजिए और अगर 100 क्रॉस करता है, तो फिर आप इसको 114 और उसके बाद 123 और फिर हायर लेवल के लिए आप आगे देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप इसको बेसिक से देखें ये चलना कहाँ से शुरू हुआ था, तो तकरीबन ये ₹24-25 से चलते-चलते और ₹123 पे गया, इतनी अच्छी मूव इसने दी
तो इसमें एक स्पाइक ड्यू है, जो कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कम से कम ज्यादा ना भी हुआ तो यहाँ तक तो जरूर जाएगी। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और वॉच लिस्ट में भी, और इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहरहाल आपने खुद करने हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं जी, ये है एनसीपीएल निषाद सोनिया। ये भी आप देखिए कि कहाँ से चलकर कहाँ गया है, 26 रुपीज से चलकर और तकरीबन कोई 88 रुपीज पर तकरीबन 3-4 गुना इसने प्रॉफिट दिया। अच्छा, अब इसके जो फॉर्मेशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये देखिए, ये एक वेज के अंदर फंसा हुआ है। आप यहाँ पे देखें तो ये इसका टॉप है। यहाँ जब ये जहाँ जाता है तो ये इसको रिसिस्ट करके नीचे की तरफ आता है, और नीचे से अगर आप देखें कि जब ये यहाँ आता है तो ये बेस बना के, बॉटम बना के इसको स्पाइक लेता है। अच्छा, यहाँ से जब ये प्रॉफिट टेकिंग इसने की थी तो इसी जगह से ये देखें चला था। ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, और ये इसने अपना टॉप डिफाइन किया। उसके बाद लो इसने देखें इस जगह पर लगाया, और लो लगाने के बाद फिर इसने अपना टॉप बनाया। तो अब ये इसमें सरेदस्त जो है, ये आगे इसके पास एक या दो कैंडल और होंगी, मजीद एक या दो दिन। उसके बाद या उसे ब्रेक करना है ऊपर की तरफ, और या इसे ब्रेक करना है नीचे की तरफ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको वेट करना चाहिए इसके ब्रेक करने का। या ये नीचे की तरफ ब्रेक करे या ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये दोबारा शायद नीचे जो है वो 55-56 की तरफ जा सकता है। ये एक बड़ा अच्छा और आइडियल बाइंग जोन हो सकता है इसके लिए। दोबारा अगर यहाँ मिले तो आपको लेना चाहिए, लेकिन हमें लगता नहीं कि यहाँ ये नीचे जाएगा। अगर ये ज्यादा नीचे आया भी तो शायद यहाँ से 2-3 रुपए 61 या 60 की तरफ आए, तो ये भी एक अच्छी बाइंग बन सकती है। अच्छा, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ये 65 की जो लाइन है, तो जैसे ये ब्रेक करे तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, और फिर ये आपको यहाँ से 76 को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा अपने हाइस की तरफ 87 और 88 की तरफ जा सकता है। तो आपने अगले 2 से 3 दिन इस पर नजर रखनी है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है या ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो अगर नीचे ब्रेक करे तो आप इसको वेट कीजिए। अगर इस जगह पे सस्टेन करता है 61-60 पे तो ठीक है, अदरवाइज ये 55-56 पे आगे यकीनन रुकेगा। यहाँ पे एक अच्छी और वैल्यू बाइंग बनती है, और यहाँ से दोबारा जब ये यहाँ जाएगा तो एक अच्छा 20 रुपए का प्रॉफिट आपको दे सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है और मार्केट में बुल रन आता है तो फिर यकीनन अपने डबल टॉप की तरफ, क्योंकि चीजें अक्सर डबल टॉप लगाती हैं, और अभी तक इसने डबल टॉप या अपना हाई नहीं बनाया हुआ। तो बहरहाल ये एनसीपीएल है जी आपके सामने। ये निषाद ग्रुप का शेयर है, और निषाद ग्रुप वैसे ही आप जानते हैं कि बहुत अच्छा ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं जी कोयल। अच्छा, कोयल की कॉल हमने आपको लास्ट टाइम भी दी थी। इसको जरा मैं थोड़ा डिटेल से जरा बताने की कोशिश करूंगा। शायद यहाँ कुछ लर्निंग भी आप लोगों के काम आ जाए, टेक्निकल एनालिसिस की। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी फायदे वाली चीज हो जाएगी, और जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी, यानी लर्निंग और अर्निंग दोनों एक साथ। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए बड़ा अच्छा सिनेरियो है शेयर का। अगर आप यहाँ देखें तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ये देखें ये तकरीबन को 3-4-5 रुपए की मूव थी। और यहाँ देखें इसकी प्राइस क्या थी, 12-13 रुपए। ये देखिए इस जगह पर 12-13 रुपए ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है। ये काफी अर्से तक यहाँ पर इकमुलेट होता रहा, और इकमुलेट होने के बाद ये देखें 12-13 रुपए से चला, और देखें ये कहाँ गया, 73 रुपीज पर। तो अगर आप ये देखें तो तकरीबन इसने कोई 5-6 गुना प्रॉफिट आपको दिया। अच्छा, उसके बाद देखें ये दोबारा नीचे की तरफ आया, और इस जगह पे आके ये दोबारा कंसोलिडेट हुआ। आप इसमें देखिए दोबारा एकमुलेशन हुई, और एकमुलेशन होने के बाद यहाँ पर था ये तकरीबन कोई 32-33 के रेट पर, और यहाँ से अगर आप देखें तो दोबारा ये 81 के रेट पर गया। तो यहाँ भी इसने तकरीबन आपको 3 टाइम जो है वो प्रॉफिट दिया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि दोबारा ये नीचे की तरफ आया, और फिर थोड़ी बहुत ये देखिए कंसोलिडेशन हुई इसके अंदर, और फिर उसके बाद इसने स्पाइक लगाई और यहाँ पे गया 106 पर। अच्छा, अब इसका ये वाला हाई आप देखिए तो ये था 74 पर। ये वाला हाई आप देखिए, नेक्स्ट हाई तो ये लगा देखें 81 पर, और ये वाला हाई ये देखिए तो ये लगा 105 पर। तो आप देखें ये मुसलसल अपने जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन के अंदर है। अगर आप नीचे आइए तो देखें यहाँ पे जब ये इसने पहली स्पाइक दी तो ये तकरीबन 12-13 रुपए का था। जब दूसरी मरतबा स्पाइक दी तो देखें ये 32 के रेट पर था। जब तीसरी मरतबा स्पाइक दी तो यहाँ देखें ये 47 के रेट पे था। और अभी भी देखें जिस जगह पर खड़ा हुआ है ये तकरीबन 47-46 का रेट है, एग्जैक्टली यही जहां से ये गया था। अच्छा, जिस तरीके से देखें ये यहाँ कमुलेट हुआ है, यहाँ कमुलेट हुआ है, इसी तरीके से ये यहाँ भी कमुलेशन कर रहा है। तो अब जैसे ये ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर इसका जो पहला टारगेट हो सकता है, आप ये देखिए इसके दो चैनल है। एक तो आप ये देखिए कि ये ब्लू कलर का जो चैनल बना हुआ है ये इसका मेन चैनल है, लेकिन ये जो रेड कलर की लाइन है जब ये यहाँ जाता है तो यहाँ जाके ये रिजेक्ट होता है। ये देखें यहाँ पर गया, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर गया, यहाँ भी रिजेक्ट हुआ। फिर देखें ये यहाँ पर गया इस जगह पर, यहाँ भी रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद अब इसकी लाइन ये आती है यहाँ पर। तो अगर ये इस जगह पर जाता है, यानी इसके जाने के चांसेस हैं, तो ये बनता है कुछ 73-74 का एरिया।
तो इसका पहला जो प्रॉफिट हो सकता है, आप ये देखिए 48 से 73 74 का। लेकिन अल्टीमेटली ये टाइम कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट चला जाए। आप अगर इसके डेज की कैंडल गिने, कितने हिस्से की कमुलेशन और कितना अर्सा ऊपर जाने में लगा, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, एक बात मैं और बताता हूँ। टारगेट तो पहला इसका देखें, ये आपको नजर आ रहा है 73 74 का। लेकिन उससे पहले ये क्या करेगा कि उससे पहले ये एक लाइन भी देखें, नजर आ रही है आपको। ये देखें, ये ब्लू लाइन, ये यहाँ पे गया, रिजेक्ट हुआ। फिर देखें, ये यहाँ पर गया, रिजेक्ट हुआ। अब देखें, अगर ये इस जगह पर आता है, तो ये भी एक लाइन है 64 की। तो पहला इसका जो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल हो सकता है वो 64 का, उसके बाद जो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है वो 74 का। और अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये अपने प्रीवियस हाइज की तरफ चला जाएगा, जो कि डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की तरफ है। और ये भी हो सकता है कि जैसे इसने यहाँ से यहाँ और यहाँ हाई लगाए, तो हो सकता है, मुमकिन है कि अगला हाई इसका इस जगह पर जाकर हो। लेकिन जाहिर है कि ये दिनों का टाइम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए, यहाँ पर देखें कि जब ये इक्यूमुलेट हुआ है, तो ये देखें, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ देखें आप, ये देखिए, जब ये यहाँ पे गिरा है, इक्यूमुलेट हुआ, इसने यहाँ पे देखें स्पाइक लगाई। आज देखें 4-5 रुपए की स्पाइक इसने दी, और उसके बाद देखें ये दोबारा नीचे की तरफ आया। और फिर उसके बाद देखें इसने स्पाइक दी और ऊपर की तरफ गया। अच्छा, यहाँ पर भी देखें, ये 2 मरतबा ऐसे कर चुका है। यहाँ देखिए, ये नीचे आया, इसलिए ने ये स्पाइक दी, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया। फिर देखें नीचे की तरफ आया 41-40 की तरफ। फिर इसने देखें 54 की स्पाइक दी, लेकिन ब्रेक नहीं किया और दोबारा नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, अब हमें लगता है कि शायद जब ये यहाँ से चलेगा, तो शायद ये 54 को ब्रेक करे। 54 को ब्रेक करना इसका जरूरी है। जब ये ब्रेक करेगा, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 64 का है। उसके बीच में 58 भी है, लेकिन 64 एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और अगर इसको ब्रेक करे तो फिर 73। और अगर आप में बर्दाश्त है, हिम्मत है, पेशेंस है, तो अगर आप लॉन्ग होल्डिंग कर सकते हैं, तो आप इसको लॉन्ग होल्डिंग कीजिए। इंशाल्लाह, जैसे ये यहाँ से इसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिखाया कि देखिए 12-13 रुपए वाला शेयर 75 रुपए पे चला गया, तो 40 रुपए वाला शेयर 120 रुपए भी जा सकता है। मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको वेट और पेशेंस करना पड़ेगा। तो आप इस चार्ट को जरा दोबारा देखिए, इसकी फॉर्मेशन देखिए, एग्जैक्टली एक ही फॉर्मेशन पे काम कर रहा है। पहले कमुलेशन, फिर स्पाइक, फिर कमुलेशन, फिर स्पाइक, फिर कमुलेशन, फिर स्पाइक। यहाँ पे देखिए, इसका हाई हाई लगा, उसका अगला हाई उसके ऊपर लगा, अगला हाई उसके ऊपर लगा। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका अगला हाई जो है वो इसके ऊपर लगेगा। चलें जी, ये हो गया कॉइल। अब आपने फैसला करना है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपने जो रखना है वो 40 का है। अगर 40 ये ब्रेक करता है, तो फिर ये शायद नीचे की तरफ चला जाए, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इसके बाद फिर आ जाइए जी, ये है BAPL। अच्छा, BAPL के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। BAPL भवानी एयर प्रोडक्ट के नाम से है। बहुत कम लोगों को शायद इसका पता भी हो, बहुत सारे लोग शायद ना भी जानते हो। यहाँ मैं आपको दो चीजें इसकी दिखाने की कोशिश करूंगा लाइन से पहले। आप यहाँ एक चीज देखिए, ये इसमें देखें RSI है। जो लोग टेक्निकल को थोड़ा सा समझते हैं वो जानते हैं कि डाइवर्जेंस जो है वो क्या होती है। बुलिश डाइवर्जेंस होती है और बेरिश होती है। यहाँ पर आप देखिए, सिंपली एक चीज समझने की, अगर आप टेक्निकल की लैंग्वेज नहीं भी जानना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस जगह से इस जगह पर, यहाँ पर नजर आ रहा है। ये लाइन हमने जो ब्लू लगाई है, ये बता रही है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली उसी जगह पर अगर आप यहाँ देखें, तो ये जो RSI है ये बता रहा है ऊपर की तरफ है। तो आप देखें, कोई भी स्मार्ट मनी जो है वो इसको मैनिपुलेट कर सकती है, प्राइस को पैसा लगाकर। लेकिन ये जो चार्ट है या जो टेक्निकल एनालिसिस है, इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। ये आपको बता रहा है कि यहाँ से बुल रन एक स्टार्ट होगा इसका छोटा सा। तो ये हालांकि आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन ये आपको बता रहा है नहीं भाईजान, तैयारी पकड़ लें, ये ऊपर की तरफ जाने के मूड में है। और उसके बाद फिर यहाँ से देखें, शेयर यहाँ पे था 33 रुपीज का, और 33 रुपीज से देखें ये कहाँ गया, और 49 यानी 50 रुपीज पर। तो आप देखें 17 रुपए की मूव इसने यहाँ पे दी। तो इसका मतलब है कि 50 रुपीज का तकरीबन गेन इसने यहाँ से आपको यहाँ तक दे दिया। अच्छा, अब आप ये देखिए, इस सिनेरियो को ध्यान में रखिए। यहाँ ट्रैप करने की कोशिश की थी, ये लाइन नीचे और ये लाइन ऊपर। अच्छा, अब आप देखिए जहां पे ये खड़ा है, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम यही सिनेरियो बन रहा है। अगर आप यहाँ पर आए, तो आप ये देखें कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें ये ट्रैप कर रहा है कि नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें, तो RSI जो है ये बता रहा है कि नहीं भाई, ये ऊपर की तरफ जाने के मूड में है। तो हमें लगता है कि यहाँ से इसका भी एक बुल रन स्टार्ट होगा। और वैसे भी आप ये देखिए कि ये तकरीबन इस जगह से गिरना शुरू हुआ था 50 रुपीज से, और वहां से गिरते गिरते ये 27-26 रुपीज पर आ गया है। तो जो 50% का जो गोल्डन पॉकेट होता है, यहाँ पे बड़ी अच्छी कमोलेशन होती है। और आमतौर पर शेयर जब गिरता है, तो 50% से रिबाउंड करता है, और ये इसका 50% है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी मूव दे सकता है। और मैं ज्यादा आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके चेक कीजिए। इसमें इनसाइडर बाइंग जो है मालिकान की,
वो भी काफी ज्यादा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये एक अच्छी मूव दे सकता है। बहरहाल ये सब टेक्निकल एनालिसिस है और एजुकेशन है, ये हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है। अच्छा, अब अगर ये चलता है यहाँ पर, तो इसका जो पहला लेवल है, ये देखिए यहाँ से 35 रुपीज का बनता है कि यहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये जा सकता है। अच्छा, अब ये देखिए कि 27 से 35 का मतलब है कि तकरीबन 8 रुपए की मूव इसमें बनती है। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका 41, और 41 के बाद फिर ये अपने द्वारा डबल टॉप की तरफ 48 की तरफ। तो आप ये देखिए कि अगर ये 26-27 रुपए वाला शेयर अगर 48 या 50 रुपए चला जाता है, तो तकरीबन समझिए ये डबल हो गया, यानी 100% का प्रॉफिट हो गया। अब बुलिश डाइवर्जेंस तो यही बताती है कि ये चलेगा, और इनसाइडर बाइंग भी बताती है। बाकी फैसला आपने करना है, बाकी स्टडी आप खुद कीजिए और वर्किंग कीजिए, और नफा नुकसान के जिम्मेदार आप खुद हैं। अच्छा जी, एंड पे चलते हैं, और एक आपको दिखाना है हमने यहाँ पर एक और शेयर, और यहाँ पे आते हैं जी, ये है डीएसएल। अच्छा डीएसएल, अच्छा एक और बात आपको हम बताएं कि ये सब कॉल ऑलरेडी हमने अपने ग्रुप में दी हुई हैं, और हम ऑलरेडी जो है इसके अंदर इन्वेस्टेड और बाइंग है। अच्छा, यहाँ पे आप आइए जो डीएसएल, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं जिस जगह पर खड़ा है। पहले मैं आपको जरा एक चीज बता दूं कि देखें ये कहाँ से चला है और कहाँ आया है, ये जानना बड़ा जरूरी होता है। आप ये देखिए कि तकरीबन ये इस जगह से गिरा है 10 रुपए 81 पैसे। चलिए अगर आप 10 रुपए भी लगा लीजिए इसको, तो 10 रुपीज का हाई इसने पोस्ट किया, और 10 रुपीज के हाई के बाद अब देखें इसने जो लो लगाया है, ये देखें 5 रुपीज का। तो अभी मैंने पिछले चार्ट में आपको बताया कि 50% का जो गोल्डन पॉकेट होता है, फिबोनाची के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो 50% से ही देखें ये रिबाउंड करके ऊपर की तरफ गया है, और अब ये नीचे आया दोबारा देखें इसी जगह पर, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अच्छा, पहले आप ये देखिए कि जिस जगह से ये घिरा है, यहाँ से ऊपर जाने की इसकी लॉजिक, एक तो देखिए इस जगह से चला, और ये दोबारा देखें इस जगह पर गया। अच्छा, फिर इसी जगह पर खड़ा है, और दोबारा ऊपर जाने के मूड में है। लेकिन इससे पहले भी आप देख लीजिए कि जब जब इस जगह पर आता है, ये वाली जगह देखिए तकरीबन इसी जगह पर था, और यहाँ से चलता हुआ ये कहाँ गया, ये देखें तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 रुपए 8 रुपए पर। और अगर आप यहाँ पे देखें ये वाली जगह जो है, इस जगह से देखिए, तो भी देखें ये तकरीबन गया कोई 7.5 रुपए पर। तो अगर 5 रुपए वाला शेयर 7.5 पे चला जाए, तो इसका मतलब है कि 50% का प्रॉफिट हो जाता है 2.5 रुपए का। और अगर आप पहले भी इसको देखें, तो जब जब इस जगह पर ये आता है, यहाँ पे आप देखिए इस जगह पर, तो यहाँ भी देखें 5 रुपए से चला, और ये देखें तकरीबन कोई पौने 7 7 रुपए पर गया इस जगह पर। तो ये एक बड़ा अच्छा एरिया है इसका। और जब ये इस जगह पे जाता है, तो ये ब्रेकआउट, सॉरी, ये एक स्पाइक देता है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। और फिर जब ये गिरा है अभी आकर हालिया दिनों में, तो यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ गिरा, यहाँ देख लीजिए। तो कम से कम ये 8वीं 10वीं मरतबा है कि यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब हमें क्या लगता है कि देखें ये इसने यहाँ से ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया, और अब हमें लगता है कि ये कम से कम इसको यहाँ जाना चाहिए तकरीबन कोई 6 रुपए 50 पैसे पर। और अगर ये 6 रुपए 50 पैसे का एरिया ब्रेक करता है, तो फिर इसका नेक्स्ट जो लेवल है, ये देखिए मेरे को बनता है 7 रुपए 30 40 पैसे। तो अगर देखें ये अगर नीचे आता है, तो अच्छी बाइंग एक बन सकती है, ये 5 रुपए 20 पैसे 10 पैसे पर। और यहाँ से अगर आप 7 साढ़े 7 रुपए की मूव लेते हैं, तो 50% का प्रॉफिट आपको जो है वो मिलता है। और अगर बुल रन स्टार्ट होता है, तो उसके बाद ये फिर अपने हाइस्ट की तरफ भी जा सकता है, जो लेवल इसका आगे का बनता है। लेकिन बहरहाल यहाँ से इसका तकरीबन कोई 7 रुपए 20 पैसे 25 पैसे का लेवल है, ये एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। अच्छा, ये तो हमने आपको तकरीबन कोई 5 शेयर बता दिए जिसमें आपको अच्छा गेन मिल सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं आपको बताने के लिए कि आपको बोनस क्या देना है। लेकिन बोनस से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं कि आपको हमारी बात माननी क्यों चाहिए, आपको हमारे कहने पे ये शेयर खरीदने क्यों चाहिए, या आपको हमारी वीडियो क्यों देखनी चाहिए। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या, अब आप हमें कैसे जानेंगे? जाहिर है आप हमारा पास अगर जानते हैं, तो हमारे बारे में आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। तो हम अपना एक मैसेज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने जो दिखाया था, हमने जो बताया था अपने ग्रुप में लोगों को कि देखें ये मार्केट ऐसा या ये शेयर ऐसा परफॉर्म कर सकता है, तो उसने कैसा परफॉर्म किया। अगर हमारी पहले की बात ठीक है, तो अभी की बात भी ठीक होगी। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे जो मैसेजेस हैं, ये हैं तकरीबन कुछ समझ लीजिए 10 जून के। अच्छा, उसके बाद से मार्केट गिरी भी है, नीचे की तरफ भी आई है मंडे को, ट्यूसडे को। लेकिन उससे पहले के हमारे मैसेजेस हैं, यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने 3 शेयर के बारे में क्या कहा था। ये याद रखिएगा, 10 जून की हमारे ये 3 4 शेयर हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको देते हैं बोनस, और फिर आपसे चाहेंगे इजाजत। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए ये यूबीएल है, और ये हमने 10 जून को कहा था कि अब ऊपर क्या लिखा है, इफ यू वांट टू बाय सम न्यू आइटम फोकस यूबीएल मुगल सर्ड एमएलसीएफ। तो मैं आपको यहाँ पे 2 3 आइटम दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो हम चलते हैं कि यूबीएल की तरफ और देखते हैं कि इसने 10 जून से कैसा परफॉर्म किया है। अब यहाँ आइए, ये देखें आपके सामने मार्केट है, मैं आपके सामने ही खोलता हूँ, और ये देखें यूबीएल है।
यहाँ पे आप आइए, ये देखिए यूबीएल, यहाँ पे खोलते हैं और देखते हैं कि 10 जून पे ये कहाँ पर था और आज ये कहाँ पर है। तो आप इसको यहाँ आइए। अच्छा, आज तो देखें ये तकरीबन को 442 के ऊपर है। अब हमें ये देखना है कि ये 10 जून को कहाँ पर था जब हमने इसकी कॉल दी थी। तो आप 1 मंथ नीचे जाते हैं, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कैंडल पे जाने की बजाय। तो आप यहाँ देखिए कि 10 जून को ये कहाँ था। तो ये आपके सामने जी 12 जून, और यहाँ पे आइए, ये है जी 11 जून। तो बल्कि इससे नीचे और आते हैं हम 10 जून को, तो ये है 10 जून। अब 10 जून पे देखें ये 397 पर था, और आज देखें ये 442 पर है। तो आप इसमें देखिए कि इसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट इसने दिया, अगरचे मार्केट इस दौरान में नीचे भी गई और मार्केट जब वो साइडवेज में भी रही। तो एक तो देखें ये हमारी कॉल थी। अच्छा, उसके बाद दूसरा आपको दिखाते हैं, इसी के नीचे लिखा हुआ है MLCF। डेट आपको हमने बता दी, 10 जून आपने याद रखना है। अब हम आते हैं यहाँ और आपको दिखाते हैं कि MLCF ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे आप आइए और ये है जी मेपल लीफ सीमेंट, और इसको भी देखते हैं कि 10 जून को इसने कैसा परफॉर्म किया था। अच्छा, ये आपके सामने अभी है, अभी तो है 107 पर, और हम इसको देखते हैं कि इसने 10 जून को क्या परफॉर्मेंस दी थी। तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ देखते हैं 10 जून। तो यहाँ पे होगा यकीनन ये कि 10 जून, ये देखिए जी 11, और ये है आपके सामने 10 जून। तो 10 जून को आप देखिए ये 86 पर था, और 86 से अभी ये देखें 107 रुपए पर है। ये दोनों कॉल आपके सामने है, और इसको मैं दोबारा भी स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि इनमें कोई डाउट ना रहे। और बाकी इसके नीचे मुगल लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है। सर भी इस टाइम 86 पर था, और सर ने उसके बाद 100 लगाया है। और मुगल भी आप चेक कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये क्या लिखा है, SHGT होल्डर, डोंट सेल, होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट, इट्स एन एकमुलेशन फेज। ये देखते हैं, ये वो लिखा हुआ है, द 1% माइंडसेट बाय सेल कॉल। अब यहाँ आते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैसेज कब का है। ये देखिए जी, ये 5 जून का मैसेज है। 5 जून को हमने कहा था कि ये शादाब टेक्सटाइल है, इसको होल्ड करना है और बेचना नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं कि 5 जून को ये कहाँ पर था। यहाँ पे आप आइए और यहाँ आते हैं हम शादाब टेक्सटाइल पे। तो आप निकालिए जी SHGT, ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ सारा कुछ, और लाइव सारा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एडिटिंग है या कुछ है। ये शादाब टेक्सटाइल है, और हम चलते हैं 5 जून की तरफ। तो यहाँ हम आते हैं और यहाँ आइए जी 5 जून को। तो 5 जून को, अच्छा अभी पहले देखिए अभी ये कहाँ पर है, 68 पर। अब हमने ये देखना है कि ये 5 जून को कहाँ पर था। तो आप यहाँ पर आइए और ये था जी 5 जून। अगर ये जो जून 3 था और ये था 4 जून, क्योंकि देखें ये 5 हम करेंगे तो ये 5 आएगा क्लोजिंग का टाइम। अब इसका टाइम देखिए 5 बजे का, जबकि हमारा मैसेज है मार्केट खुलने से पहले का। तो ये 4 जून है, ये 48 पर था जब हमने दिया था, और अब ये 68 पर है। और मजे की बात आप देखें, इसको कैप लगा हुआ है आज के दिन। तो अब ये 3 कॉल हमने आपको दिखाई, और मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर ये काम ठीक हो सकते हैं जो हमने बताए हुए हैं, तो आगे जो बता रहे हैं वो भी ठीक होगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333534806। द 1% माइंडसेट के नाम से हम काम करते हैं, जिसमें स्विंग, इंटरडे और इन्वेस्टमेंट की कॉल होती हैं। आप हमारी टीम से रब्ता करके इस व्हाट्सएप पर मालूमात ले सकते हैं कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अब चलते हैं बोनस पर। अच्छा जी, बोनस के सिलसिले में आप यहाँ आइए, और ये एक शेयर है GUSM। ये एक साइडबोर्ड आइटम है, इसमें वॉल्यूम कम लगता है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग इसको जानते भी ना हो। अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, क्योंकि हमने ये वीडियो छोटे पोर्टफोलियो के लिए बनाई है, अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, आप इसको ले सकते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी। और मेरा ख्याल है कि इसमें टेक्निकल आपको नहीं बताएंगे कि इसमें क्या मसला है। इसमें जो फॉर्मेशन है बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपली इस टाइम देखिए ये 10 रुपए पर खड़ा है, प्राइस याद रखिए 10 रुपए पर खड़ा है। अगले वीक में आपसे बात करेंगे कि हमने आपको बताया था 10 रुपए पर, आज ये कहाँ है। नाम इसका चेक कर लीजिए, GUSM गुलिस्तान स्पिनिंग मिल्स। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल की एक वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मंडे से इंशाल्लाह मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तब तक के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।